Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Welcome to all of you through this medium of technology. As you know, we are discussing 12th class history. Chapter number 7. Chapter's name is An Imperial Capital Vijayanagara. In the last topic, we have discussed Vijayanagara as a capital. But today our topic is fortifications and roads of Vijayanagara. Fortifications and roads. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने बात की कैपिटल ऑफ विजयनगरा, यानी विजयनगरा को क्यों कैपिटल बनाया गया, क्यों चुना गया एज ए कैपिटल सिटी। आज हम और एक टॉपिक इसी चैप्टर का लेके आपके सामने हाजिर है। चैप्टर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स, यानी जो ये विजयनगरा है इसकी फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज़ाक, एक एम्बेसडर है, पर्शिया से आता है। इसको जो पर्शिया का सुल्तान है, किंग है, वो इसको यहाँ विजयनगरा भेजते हैं कि आप देखकर वहां देखिए कि विजयनगरा जो सिटी है उसके जो फोर्टिफिकेशंस है या जो सिटी प्लानिंग है या वहां का जो कल्चर है वो किस तरीके से तरतीब दिया गया। जब ये अब्दुल रज़ाक के हाथ है, जब ये यहाँ की सिटी प्लानिंग देखता है बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है। इसी के मुताबिक जो ये विजयनगरा सिटी थी, फोर्टिफिकेशन 7 लाइन्स टू द फोर्ट, इसके इर्द गिर्द 7 दीवारें बनाई गई थी विजयनगर। पहली जो दीवार थी वो पूरे सिटी को अपने लपेट में लेते हैं और जाके पहाड़ों से मिलती थी। इसके बाद दूसरी दीवार और तीसरी दीवार, चौथी दीवार, इसके बाद जो एग्रीकल्चर फील्ड्स थे, वाटर रिसोर्सेज थे, इन सब को इन दीवारों के अंदर लाया गया था। क्यों? अब सवाल यहां उठता था कि इतनी बड़ी मेहनत क्यों इनने की, इतनी बड़ी दीवारें क्यों इनने बनाई थी? क्योंकि उस वक्त आसपास के इलाकों में कन्फ्लिक्ट चलते थे, हमले हुए करते थे। हमलों से बचने के लिए इन्हें 7 दीवारें बनाई थी। क्योंकि जब एग्रेशन होता था, जब हमला होता था, पहले वो वाटर रिसोर्स पर कब्जा करते थे, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जिनको कल्टिवेटेड लैंड्स पर कब्जा करते थे, तो ये बहुत मुश्किल था कि 7 दीवारों को पार करके विजयनगरा पर हमलावर होंगे, इसको अपने कब्जे में लेंगे। ये एक वजह था कि इसको 7 दीवारों के अंदर लपेट लिया गया था। तो इसमें कल्टिवेटेड फील्ड्स जो थे या वाटर रिसोर्सेज थे, गार्डन से पूरे के पूरे इन 7 दीवारों के अंदर आते थे विजयनगरा। अब जो रॉयल सेंटर्स है जहां पर एक किंग रहते थे, बादशाह रहते थे, उसकी फैमिली जिस इलाके में वो रहते थे, यानी इसी जो 7 दीवारों के अंदर उनके जो रॉयल सेंटर्स थे उनकी सेपरेट वाल है, उनकी और एक अलग वालें थी और उन वालों से सड़कें पूरे शहर को जाती थी। जो फोर्ट था, जो फौज के लिए किला था, उसकी अलग दीवारें थी, गेटवेज बनाए गए थे। इसलिए इस तरह के गेटवेज बनाए गए थे तो वो पूरे शहर को रास्ते जाते थे। उनका जो आर्किटेक्चर था, जो स्टाइल था, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट्स, वो था इंडो इस्लामिक स्टाइल के। यानी फोर्ट के जो गेटवेज थे वो रास्ते पूरे शहर को कवर करते, पूरे शहर को वहां से रास्ता जाया करते थे और ऐसे स्टाइल में बनाई थी जो इंडो इस्लामिक स्टाइल के थे। और जो रोड्स थे वो सर्कुलर शेप में थे, पूरे सिटी को कवर करते थे।
कच्चे रोड्स नहीं थे बल्कि पक्के रोड्स थे इस विजयनगर सिटी के। ये थी एन एम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, यानी फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में जो आज हमने डिस्कस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैपिटल ऑफ विजयनगर, विजयनगर को क्यों ही कैपिटल बनाया गया था। आज हमने पढ़े इसकी फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स कैसे थे। इसकी फोर्टिफिकेशंस, इसकी इर्द गिर्द 7 दीवारें बनाई गई थी दुश्मन के हमलों से बचने के लिए। एग्रीकल्चर फील्ड्स को, वाटरवेज को, रोड्स को, सबको इन दीवारों के अंदर समेट दिया गया था। और जो रॉयल सेंटर्स थे उनकी अलग अलग दीवारें थी, वहाँ से उनके रास्ते थे। जो फोर्ट थे उनकी अलग दीवार थी और फोर्ट पर गेटवेज बनाए गए थे। वो गेटवेज जो थे वो पूरे शहर को जाती थी। और जो रोड्स थे वो बिल्कुल पक्के थे, कच्चे नहीं थे, सर्कुलर शेप में थे और पूरे शहर को कवर करते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह दूसरे वीडियो क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।